हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के कुछ क्वेश्चंस कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ बैड डेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग जनवरी 2020। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको बता रखे हैं जो कि जनवरी 2020 के ओके। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 2 को जो हुआ है, आपको गिवन है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश। आपने कैलाश से क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। कितने के? 20,000 के एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हम पहले समझ चुके हैं कि हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? माइनस, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। अब देखिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी गिवन है और हमें पता है कि हम कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। अब आगे बोल रहा है कि उसने पे करा है सिर्फ 60% अमाउंट इमीडिएटली। मतलब जब उसने परचेज करा था तो उसने सिर्फ 60% का पेमेंट करा है, 40% का पेमेंट नहीं किया है। तो चलिए फिर एंट्री करते हैं। अब देखिए बॉट गुड्स है मतलब परचेज करें, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट 2। उसने बोला 60% पेमेंट तो उसने कैश में कर दिया है, बाकी जो बचा हुआ है जो क्रेडिट में करेगा उसमें उसका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। और उसको क्या मिला है? उसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब वो परचेस कर रहा है तो पेमेंट तो उसी को करनी है। जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसको थोड़ी उसने कम पेमेंट करी तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। अब अमाउंट की बात आती है, तो चलिए अमाउंट करते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट गिवन कितना था? 20,000 का। उसमें से लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 10%। तो अगर आप 20,000 का 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 2,000। इजी है। तो आपको पेमेंट कितने की करनी है? 18,000 की। इट मीन्स परचेसेस में कितना चला जाएगा? 18,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे क्या है कि कैश डिस्काउंट, बट पे कितना कर रहा है वो? जितना पे करेगा उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, 60%। इट मीन्स जो 18,000 जो रुपए हैं उसका सिर्फ वो 60% का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका 60% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 10,800। इतना पेमेंट उसने कहा मैं कैश में कर दूंगा। आपने कहा ठीक है भाई कैश में कर दोगे तो चलो मैं तुम्हें कुछ कैश डिस्काउंट भी दे देता हूँ। तो जो कैश डिस्काउंट जो लगता है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही लगता है। मतलब आपने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 18,000, फिर 18,000 का 60% हमने निकाला। ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करी हुई ही अमाउंट थी, तो उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे आपका कैश डिस्काउंट। कितना पे कर रहा है? 10,800। जितना पे कर रहा है उसी पे तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 2% का। तो कितना आ जाएगा? 216 रुपये। इसको आप माइनस करोगे तो 10,584 का उसने पेमेंट कर दिया। तो कैश में कितना चला जाएगा आपका? 10,584। डिस्काउंट उसको कितने का मिला? 216 रुपीज का। बैलेंस कितना बच रहा है आपका अमाउंट में? 7,200। और अगर आप वैसे भी देखो तो 18,000 का क्या है ये? 40% जो आपको नहीं मिला, मतलब जो आपने अभी कैश में पेमेंट नहीं करा। होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जनवरी 4। इसका नरेशन में आप क्या लिखोगे? गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री दे रखिए सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। बहुत सिंपल है, आपने गुड्स सोल्ड करे हैं किसको? एक्स को। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने का? कितने के सोल्ड करें आपने? 9,000 के। आपको कोई कैश वैश नहीं मिला। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट जनवरी 5 को क्या हुआ कि आपको 14,800 रिसीव्ड हुए एक्स से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, सॉरी 14,800 नहीं 8,800। ठीक है, तो आपको रिसीव्ड हुआ 8,800 रुपए एक्स से फुल सेटलमेंट में। एक्स से मिलने कितने थे हमें? 9,000 रुपए, बट वो कितना कह रहा है? मैं 8,800 दूंगा। जहां बात फुल सेटलमेंट की आ गई, फुल सेटलमेंट इट मीन्स कि अब वो एक भी रुपया नहीं देगा। आपने उसको क्या दे दिया? आपने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। आपने कहा ठीक है भाई तू डिस्काउंट ले ले थोड़ा सा, 9,000 तुझे देने हैं, तू मुझे 8,800 दे दियो। अब आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। आपको मिल कितने रहे? उसने कहा मैं तो आपको 8,800 रुपए दूंगा। ठीक है, किसके पास से पैसे जा रहे हैं?
एक्स के पास से, तो एक्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट। एक्स ने कहा कि एक्स को देने कितने थे 9,000 रुपये, उसने कहा मैं तो आपको 8,800 दे रहा हूँ, तो आपको डिस्काउंट, आपने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया कितने का 200 का। ठीक है, नरेशन में क्या आ जाएगा कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में क्या कर दिए हैं, कैश को डिपॉजिट करा है। कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और कहाँ जा रहा है बैंक में, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। कितना अमाउंट 10,000। नरेशन में आप लिखोगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट जनवरी 8। जनवरी 8 में आपको दे रखा है आपको चेक रिसीव्ड हुआ है किससे, वाई से, 7,850 रुपीज का। ठीक है, आपको चेक रिसीव्ड हुआ है वाई से 7,850 रुपीज का। इस चेक को आपने इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, आपने वाई से कुछ लिया होगा, ठीक है, सॉरी कुछ दिया होगा, तो अब वाई ने आपको चेक से पेमेंट कर दिया है, तो आपने इमीडिएटली आप गए और आपने बैंक में क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक हो जाएगा डेबिट। किससे मिला हमें चेक, वाई से, तो वाई हो जाएगा क्रेडिट। कितने का 7,850 का। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 10। जनवरी 10 में आपको दे रखा है कि आपको रिसीव्ड हुआ चेक किससे, जेड से। अभी आपको सिर्फ चेक रिसीव्ड हुआ है जेड से। अभी इस केस में तो क्या था कि चेक रिसीव्ड हुआ वाई से और हमने इमीडिएटली क्या कर दिया था, डिपॉजिट कर दिया था, इसलिए एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। अभी क्या है कि आपको सिंपल चेक मिला है किससे, जेड से, तो हम क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। कितने का मिला है 2,000 रुपए का। ओके, अब वो कह रहा है कि जनवरी 12 को जो चेक रिसीव, जो 10 तारीख को जो चेक रिसीव हुआ था हमें जेड से, अब वो 12 जनवरी को हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो अब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए अभी कैश डेबिट हो गया था, कैश हमारे पास आ गया था, अब इसी कैश को हम किस में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में, इसलिए कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। और पहले वाले केस में जब हम इमीडिएटली डिपॉजिट करेंगे तो वाई क्रेडिट हो रहा था, इस केस में क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश। तो ये डिफरेंस है इनमें। ओके, कितने का 2,000 का। ओके, अब देखिए अब जनवरी 15 को क्या हुआ। जनवरी 15 को बोला गया कि जो चेक रिसीव्ड हुआ था हमें वाई से और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने वापस कर दिया। जब आपने डिपॉजिट करा था तो एंट्री क्या बन रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। डिसऑनर्ड की एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने वापस कर दिया तो बैंक हो जाएंगे क्रेडिट, और किसको दे दिया बैंक ने वापस, वाई को। ठीक है, कितने का था वो हमारा 7,850 का। ठीक है, तो नरेशन में क्या आ जाएगा आपका, नरेशन में आपका आ जाएगा चेक डिसऑनर्ड। अब जनवरी 16 को क्या हुआ, हमने कैश सेल्स करी। ठीक है, जनवरी 16 को हमने कैश सेल करी 15,000 की, जिसमें से 12,000 रुपए हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में। अब देखो भाई, कैश सेल्स करी तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और हमने इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट सेम डे कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश सेल्स हमने कितने की करी, कैश सेल्स हमने करी थी 15,000 की, जिसमें से हमने 12,000 रुपए बैंक में क्या कर दिए थे, डिपॉजिट। तो कैश में सिर्फ कितने जाएंगे, 3,000। क्लियर हुआ आपको ये चीज, हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री बन गई, और ये थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। कुछ अमाउंट ड्यू था अजय पर, तो हमने उसकी पेमेंट जो है वो किससे कर दी, चेक से। तो जनवरी 16 को ही एंट्री क्या हो जाएगी, अजय को पेमेंट कर रहे हैं, अजय के पास पैसा आ रहा है, चेक से कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट होगा, बैंक। ठीक है, 5,000 रुपीज। ओके, कैश से कर रहे थे तो कैश क्रेडिट होता है, चेक से कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है जनवरी 18 को ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सोल्ड करे हैं। ठीक है, और ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करा है। जब आप सोल्ड करोगे तो आपको पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जनवरी 18 को पैसा रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट
2। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह बेच रहे हो तो आपका न्यूज़पेपर नहीं लिख करके हम ये सब इन सबको हम किस में लिखते हैं, मिसलीनियस इनकम में। ठीक है, कितने की हुई न्यूज़पेपर को बेच करके, 50 रुपीज़ की। और फर्नीचर को भी हमने सोल्ड आउट करा है। फर्नीचर कितने का है, 750। टोटल हमें कितने का कैश मिला, 800 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है जनवरी 20 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Z बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब देखो Z थे, ठीक है, Z थे, Z को पेमेंट करना था। इससे पहले एक एंट्री रह गई, इसमें दे रखा था आपको सोल्ड गुड्स टू Z। आप Z को गुड्स सोल्ड कर रहे हो 8000 रुपए के, तो एंट्री क्या बनेगी, Z के पास आ रहे हैं तो Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000 रुपीज। अब जनवरी 20 को क्या हुआ कि Z जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए एंड 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, और सिर्फ हमको उनसे 40 पैसे मतलब 40% पैसा हमें सिर्फ उनसे रिसीव हुआ। अब देखिए कैश मिलना था हमें Z से, तो कैश अकाउंट डेबिट होना था किससे, Z से। ठीक है, कैश मिला कितना, कैश मिला आपका 8000 में से 40 पैसा, इट मीन्स 40%, इट मीन्स 3200 रुपीज हमें उन्हें कैश से मिले। मिलने कितने थे Z से, 8000, तो बाकी बचे डेबिट में कितने, 4800। ये क्या हो गए आपके बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है इनसे हमें पैसा मिलना है, ठीक है, हमने इनको सोल्ड करा था और हम इनसे हमें पैसा मिलना था, बट ये क्या हुए, ये इंसॉल्वेंट हो गए, अब ये पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए मतलब इनका दिवालिया निकल गया, अब ये पैसा नहीं दे पाएंगे, इनके पास पैसा है ही नहीं, तो ये हो गए हमारे बैड डेट्स। अब इनसे हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, कभी कभी चांस होता है कि हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड भी हो जाते हैं, बट ये हमने मान लिया कि अब हमको इनसे पैसा नहीं मिलेगा, वो हो गए हमारे बैड डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक ₹8000। आपने गुड्स परचेज करे गोपाल से और आपने उनको पेमेंट जो करी है वो आपने उनको चेक में करी है जनवरी 22 को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। चेक में करेंगे तो क्या क्रेडिट होगा, बैंक, और कैश में कर रहे होते तो क्या क्रेडिट होता, कैश। कितने का, 8000। नरेशन में क्या आ जाएगा आपका, गुड्स परचेज्ड बाय चेक, और बैड डेट्स वाला नरेशन क्या होगा, कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन एंड होता है। होप आपको ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये समझ में आए होंगे। अगर आपको और ऐसी ही जनरल एंट्रीज को मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी, आपको समझना हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।